1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं की विज्ञान विषय का अध्याय 6 लेते हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसके बारे में जानते हैं। आइए करते हैं प्रारंभ हमारा अध्याय। पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। हमारे आसपास में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं पानी में शक्कर का घोलना, दूध से दही बनना, कागज को काट करके हवाई जहाज बनाना, लकड़ी के टुकड़ों को काट के छोटे छोटे टुकड़े बनाने, पानी में नमक का घोलना। ये कैसे परिवर्तन है? कोई आकार में परिवर्तन है, कोई आकृति में परिवर्तन है, कोई रंग में परिवर्तन होता है, कोई स्वाद में परिवर्तन होता है और कुछ नए उत्पाद बनाते हैं। भौतिक परिवर्तन आकार, आमाप, आयतन जैसे गुणों में परिवर्तन तथा नए उत्पाद नहीं बनता है, ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। चित्र दिया हुआ है, कागज के टुकड़े कर देते हैं तो ये उसके आकार में या आमाप में परिवर्तन हुआ है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन में नया उत्पाद भी नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रम जिसमें एक या एक से अधिक नए उत्पाद बनते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आप चित्र में देख सकते हैं, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जंग नया उत्पाद है। मैग्नीशियम को जलाते हैं तो राख बनती है, वो भी एक नया उत्पाद बनता है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया करेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, यह भी एक नया उत्पाद है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया उत्पाद बनता है, उसी को हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और उदाहरण देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए उत्पाद बनते हैं, रंग भी बदलता है, गंध भी उत्पन्न होती है, अर्थात गैस निकलती है। आप देख सकते हैं एक बीकर लिया गया है, उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन था जो कि नीले कलर का होता है। जब हम इसके अंदर लोहे की एक ब्लेड रख देते हैं तो उस विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। तो यह परिवर्तन रंग हुआ है, इसलिए यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और देखते हैं रासायनिक परिवर्तन, ऊष्मा का निकलना, प्रकाश का निकलना या फिर अवशोषित करना, ध्वनि का उत्पन्न करना, गंध में परिवर्तन या किसी नई गंध का बनना और रंग में परिवर्तन। ये जो भी सारे परिवर्तन हैं ये रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में इतने सारे परिवर्तन होते हैं कि नया उत्पाद बनता है, ऊष्मा भी निकलती है या प्रकाश उत्पन्न होगा या अवशोषित होगा, ध्वनि भी उत्पन्न करेगा या गंध में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएंगे। तो इनमें से अगर कोई एक भी परिवर्तन होता है तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि एसिटिक अम्ल और खाने का सोडा मिलाया तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम चूने के पानी में से गुजारते हैं तो जो चूने का पानी होता है उसका रंग दूधिया रंग का हो जाता है, यानी हल्का सफ़ेद रंग का हो जाता है। तो ये भी एक रंग में परिवर्तन हुआ, इसलिए इसको हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये अभिक्रिया दर्शाई गई है कि एक बीकर में से गैस जाएगी, दूसरे में वो मिक्स हो जाएगी चूने में और उसका कलर दूधिया हो जाएगा। अगला परिवर्तन, उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, कि लोहा और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेंगे, साथ में जल उपस्थित होगा तो जंग लग जाएगी। तो जंग का सूत्र होता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो जंग लगने के लिए दो वस्तुओं की जरूरत होती है, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा है जल या फिर जल वाष्प जो कि वायुमंडल में पाई जाती है। तो इन दोनों की उपस्थिति में लोहे पर जंग लग जाती है। अगर हमें लोहे को जंग से बचाना है तो इन दोनों को लोहे के संपर्क में आने से रोकना होगा, तो जंग नहीं लगेंगी। लोहे की जगह हम स्टील-लेस स्टील का प्रयोग कर सकते हैं। स्टील-लेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसे धातुओं को मिला करके बनाया जाता है, जो कि इस पर जंग नहीं लगती हैं। तो स्टील-लेस स्टील से हम
औजार बनाकर लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं हमारा सुरक्षात्मक आवरण ओजोन परत। आपने वायुमंडल में सबसे ऊपर वाली परत ओजोन परत के बारे में सुना होगा, जो कि हमें सूर्य की प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती हैं। ओजोन पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत कर लेती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन की परिघटना को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि इसमें भी परिवर्तन होता है। क्रिस्टलीकरण, यह भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पदार्थों के क्रिस्टल को उसके विलयन से प्राप्त किया जाता है, जिसे हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। सबसे पहले हम एक बीकर गर्म पानी लेते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, फिर उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन मिलाएंगे और धीरे धीरे हिलाते हुए हम उसको गर्म करेंगे, तो हमें अंतिम रूप से हमें क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यह क्रिस्टल शक्कर के दानों की तरह या फिर नमक के दानों की तरह होते हैं, जो कि क्रिस्टलीय रूप में होते हैं। इसी को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है, जो कि 7 मीटर से भी अधिक ऊंचा है, उसका भार 6000 किलो से भी अधिक है। इसे 1600 वर्ष से भी अधिक पहले बनाया गया था। इतने वर्षों से भी इस पर जंग नहीं लगी। इस जंग प्रतिरोधक गुण और आमाप की वजह से विश्व भर के सभी भागों के वैज्ञानिकों द्वारा इसका परीक्षण किया गया। इसमें यह जानकारी मिलती है कि अब से 1600 वर्ष पूर्व भारत में धातु प्रौद्योगिकी में कितना विकास हुआ, यानी कि उस समय इस धातु में ऐसा कोई धातु मिलाया गया जिससे इसमें जंग नहीं लगती है लौह स्तंभ में। आज के अध्याय का सारांश जानते हैं। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि आकार, आकृति, अवस्था बदल जाती है। और ये परिवर्तन उत्क्रमणीय भी होता है, यानी वापस भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बन जाते हैं और कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में फिर से हम नया अध्याय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।